ये बताया घने अंधेरों ने रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। आपसे अनुरोध करता हूं, एक बार तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करिए हाशिम फिरोजाबादी का, युवा पीढ़ी का एक बड़ा कवि, बड़ा शायर। आदाब। आदरणीय अध्यक्ष, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक बात आप तक पहुंचानी है। आपसे मेरी अक्सर मुलाकात यूट्यूब, टीवी या चैनल्स पर होती है। मैं उस वक्त बहुत फिट होता हूं। आज मैं इस लायक बिल्कुल नहीं था कि काव्य पाठ करूं, शायरी अपनी आप तक पहुंचाऊं। मुझे आदरणीय मेरे बहुत ही करम फरमा डॉक्टर हरिओम पवार जी का आदेश था, तो मैं आज अमरोहा में खड़ा हूं। मेरे पैर में कितनी चोट है ये आप शायद आप लोग को नजर नहीं आ रही होगी। हाशिम भाई, शायरी का पैर से कोई ताल्लुक नहीं है, मुंह से सुनाई जाएगी, दिल से लिखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आप दादा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन रियलिटी ये है कि जो आदमी मैं बैठकर नहीं पढ़ सकता, मैं खड़े होकर पढ़ रहा हूं। एक बार आप अपने हाथ खड़े कर समर्थन दीजिए कि हाशिम भाई आपको सुनने को बेकरार है अमरोहा। लेकिन मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, जब मुझे यहाँ आदरणीय डॉक्टर हरिओम पवार जी ने बुलाया है, तो आप समझ जाइए कुछ तो खास है। मुझे एक बार इजाजत दें, मैं शुरू करूं। जी भैया। अब मुझे अमरोहा बताए कि इजाजत कैसे दी जाती है, एक बार मुझे बता। क्या बात है, क्या बात है। सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन पढ़ूंगा और मुझे वहां से अमरोहा एहसास दिला देगा कि इस वक्त जो मैं 4 पंक्तियां, 4 लाइन, 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं, इससे खूबसूरत मौका हो ही नहीं सकता। कमाल। पेश करता हूं जो लोग आखिरी सफ में, आखिरी लाइन में बैठे हैं, मुझे विश्वास है कि आप अपने हाथों को खोलें। मेरी 4 लाइन, चौथी लाइन पर पेश करता हूं, खास तौर सुने जी। जो न अब तक हुआ, जो न अब तक हुआ, कर दिखाएंगे हम। अगली पंक्ति संभाले अमरोहा, पेश करता हूं। जो न अब तक हुआ, कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अद्भुत, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं खास तौर से मंच की आबरू मेरे बहुत ही कर्म डॉक्टर हरिओम पवार जी से आशीर्वाद मांगता हूं, उनकी दुआएं मांगता हूं। चौथी लाइन पर अगर कवि लोग जो अगर मंच मुझे आशीर्वाद दे, तो मैं चाहता हूं खास तौर से अमरोहा अपने हाथों को न रोके, चौथी लाइन पेश कर सुनेगा। जो न अब तक हुआ, कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तां को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। बहुत ही अच्छे। फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। 4 पंक्तियां और सुने। मैंने देखा इतनी पूरी भीड़ में 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों को नहीं खोला। मुझे विश्वास है वो भी जुड़ेंगे। गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अब न हो मुल्क में, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी। अगर आपको कविता नजर आए मुझे प्यार दें, पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। कविता है भाई। बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, जिंदाबाद। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो। अमरोहा के अच्छे लोगों, मेरी पूरी शायरी पर आप शांत बैठना, मेरी कोई शिकायत नहीं। लेकिन चौथी पंक्ति में अभी तक जो जितना कवि सम्मेलन चला है, आपकी सबसे मजबूत तालियां मांगता हूं, पेश करता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा का। जिंदाबाद हाशिम भाई, खाएं कसम। कमाल। 2 लाइन और पढ़ता हूं। खास तौर से मेरे बड़े भाई डॉक्टर सुनील जोगी जी तशरीफ रखते हैं, भाई दिनेश रघुवंशी जी मौजूद हैं भैया। 2 लाइन पढ़ता हूं, मैं चला जाऊंगा। अमरोहा के अच्छे लोगों, मुझे आपकी 2 पंक्तियां याद रहेंगी। खास तौर से मीडिया ध्यान दे, सुने। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए,
पेश करता हूं। मुझे इस तरह की आपकी तालियां नहीं चाहिए कि मुझे लगे कि आप तंबाकू पीट रहे हैं। चौथी लाइन पे भरपूर समर्थन मांगता हूं, पेश करता हूं। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला। कमाल, बहुत ही बढ़िया, रियली। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जा। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। अच्छी शायरी पे इतनी कम ही तालियां आती हैं। अमरोहा वालों, जो शेर समझ में आ जाए वो अच्छा, जो ना समझ में आए वो ज्यादा अच्छा। पेश करता हूं, और जो मेरी शायरी का मिजाज है आप चौंकेंगे, खास तौर से पेश करता हूं। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, चाहे वही रोक ले। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये वो नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। वो सब कर दूंगा जिसके लिए मुझे आदरणीय ने बुलाया है। पेश, मेरे पास शायरी के अलावा कुछ नहीं है, मैं परोसूंगा। खास तौर से पेश करता हूं, भैया देखिए। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। अमरोहा वालों, मैं इन 2 लाइनों से अच्छा कुछ नहीं लिख पाया। खास तौर से मीडिया ध्यान दे और मंच का आशीर्वाद मांगता हूं। और खास तौर से मेरे बड़े भाई तरुण राठी जी के कवि सम्मेलन का जो मकसद है वो पेश करता हूं। अगर मैंने मकसद सही पेश किया हो तो आप अपने हाथों को खोलना कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। खास तौर से पेश करता हूं, सुने। यही आगाज है मेरा, ताली बजाइए। ये तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद। बस आज मानिए मुझसे ज्यादा शरीफ शायर कोई नहीं था। हाशिम भाई, ये मुझे ये सब सिखाने वाले डॉक्टर सुनील जोगी, आज बस रघुवंशी जी बस एक निवेदन है, आज ये 4 कदम पीछे मत हट, बार बार पैर में दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए ये बहुत बढ़िया सुनने वाला। इतनी ज्यादा तालियों के बीच में 4 के 40 कदम बढ़ सकता हूं। ताली बजाइए, ये भी शायरी थी मेरी, आप भी इसमें भी ताली बजा सकते हैं। पेश करता हूं, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मेरा मकसद क्या है, अगर मैंने अपना कवि धर्म निभा दिया हो तो बताना। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूं, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। मैं शायर हूं, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। वतन पर आँच जब आए, सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा। सभी हिंदू। मुझे नौजवान साथी हाथ उठाकर बताए किस तादाद। नौजवान साथी हाथ उठाएं, किस तादाद। नहीं चाचा जी, आप नौजवान भाई, ये भूतपूर्व नौजवान हैं। सुन लो ए आशिकों, सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो। मैं 2018 का शायर हूं। मैं एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल खूब करता हूं। चौथी लाइन में आप चौंके तो लगे मैं जॉन एलिया की सरजमीन पर खड़ा हूं। पेश करता हूं, खास तौर सुने। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लड़कियों पर
नहीं अब वतन पर मरो। बहुत ही मेरा जी चाहता है 1-2-2.5 मिनट और अपना वो शायरी जो मुझे, जिस पर मुझे खुद लगता है मैंने कुछ होमवर्क किया है, जी जी, वो आपको परोसता हूं। उसके बाद जो मेरे नौजवान साथियों के जो आदेश है वो आप तक पहुंचाऊंगा। खास तौर से सुने वो कविता, वो नज्म आपको सुना रहा हूं जो आदरणीय दादा डॉक्टर हरिओम पवार जी को बहुत अजीज है। पेश करता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, ताली बजाइए, इतना ही लाइन काफी थी। बहुत ही बढ़िया है। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। अगर मैं नाम ले दूं वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। शायरी इशारों का नाम है, मैं इशारे करूंगा, अमर हो समझे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, पंक्ति बड़ी थी। बहुत अच्छे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। बंद सुने, विश्वास है आपका आशीर्वाद मिलेगा। भैया हाथ खोलो। कब हाथ खोलोगे? सच्ची शायरी है भी नहीं मेरे पास, और यकीन मानिए मेरा तो कॉन्फिडेंस लूज हो गया आपके हाथ अब भी बंद देखकर। उसके पास भी इससे बड़ी हाथ है ही नहीं, क्या करे वो। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुने, जो मजलूमों को सताते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, ओ हिंदुस्तान। एक बंद पढ़ता हूं, खास तौर से मंच का ध्यान चाहता हूं। बहुत अच्छे। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, यहाँ खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। वो खूबसूरत चेहरे जिनको देखकर घर में मैंने कभी कहा था कि बरकत के कितने फूल खिलाती हैं बेटियां, जन्नत हमारे घर को बनाती हैं बेटियां। मैं एक शेर बंद पढ़ूंगा। अगर मैं यूं कहूं कि फिरोजाबाद से अमरोह तक का जो मैंने सफर किया है, तो सिर्फ ये 6 पंक्तियां पढ़ने आया था। पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तनिषा जी खास तौर से आप सुने। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमाल। हाशिम जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, मुझे अच्छा लगा। कमाल। पेश करता हूं। ये बंद मुझे फिर से पढ़ना हाँ, चाहिए। फिर से हाँ बिल्कुल। एक बार दोनों हाथ खड़े जोरदार तालियां बजा, मुझे आदेश दें ये बंद मैं फिर से पढ़ूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा बंद दोबारा से भैया। पेश करता हूं। अरे क्या कह दिया। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। मुझे किसी का शेर याद आता है। कमाल है भैया। मुझे किसी का एक शेर याद आता है। हम लोग न क्यों हिंद की जन्नत पे करें नाज, हम लोग न क्यों हिंद की जन्नत पे करें नाज, दुनिया में कोई दूसरा कश्मीर नहीं है। वाह। हो सकता है कुछ लोग कल ताली बजाएंगे, मेरा शेर अच्छा था। गरम है। हम लोग न क्यों हिंद की जन्नत पे करें नाज, दुनिया में कोई दूसरा कश्मीर नहीं है। मैं एक बंद पढ़ता हूं,
दुनिया वालों को फख्र है कि उनके पास स्विट्जरलैंड है, वाह। मुझे फख्र है हमारे पास कश्मीर है, और वो कश्मीर जहां खड़े हो जाए वहां स्विट्जरलैंड नजर आता है। मैं एक बंद पढ़ूंगा। अभी तक की आपकी तालियां आपने मेरे जो काव्य पाठ पर निभाई हैं, आपने मुझे दी हैं। अब मैं हिंदुस्तान आपके हाथों में गूंजता हुआ देखना चाहता हूं, पेश करता हूं। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। भाई ललित यादव जो मेरे साथ मेरठ से आए हैं, ये बंद उनके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। वो हिंदुस्तान छोड़ दे, यहां जन्नत का नजारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि अगर आपकी कमजोर तालियां मुझे कमजोर करेंगी, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा। अद्भुत अद्भुत। ये तो वो मुल्क है जिसको अशफाक उल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। क्या बात है। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। हाशिम भाई जिंदाबाद। बहुत ही बढ़िया। ये मैं सही कहा, मैं पीछे पूछ रहा था। नहीं, आपने सही कहा, वो पीछे पूछना पड़ता है। खास तौर से ये बंद पेश करता हूं, सुनिएगा। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार। हो सकता है कल आपको मेरी कविता याद रहे ना रहे, अद्भुत है ये वालों, मेरा आपको ये बयान याद रहे। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कल आप मेरा बयान, कल नहीं परसों भी सुनिएगा। यहां तमाम यहां मुस्लिम भाई भी बैठे, मैं उनके सामने उनको शाहिद बनाकर पेश कर रहा हूं। इस मुल्क में उसी को रहने का हक है जो इस मुल्क के हक में आवाज उठाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जिंदाबाद। खास तौर से बंद पेश करता हूं जी। यहां जन्नत का नजारा है कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है जो भी जहनों से बीमार है, जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छो। बहुत अच्छे।